नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं कि पितृदोष का। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष रहता है तो उसे अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। पितृदोष लगने के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता है या उस व्यक्ति के आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ एक पीढ़ी में ही नहीं बल्कि पीढ़ी से पीढ़ी दर ये कार्य खराब होता जाता है। जी हाँ, पितृदोष में कई बार ऐसा भी नजर आता है कि शादी होने के बाद भी संतान ना होना। बहुत सारे दुखी इस दुख से बड़े पीड़ित होते, शादी होने के कई प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी शादी नहीं होती। काम करने के लिए मन के अंदर जिज्ञासा होती है लेकिन जैसे काम में जाते हैं काम करने का मूड चेंज, मन बदल जाता है। घर में छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा बवाल मच जाता है, यानी तलाक सहित बात आ जाती है, यानी भाई भाई को तोड़ देता है। ये पितृदोष का ही कारण है। पितृदोष के कारण तलाक होना, पितृदोष के कारण संतान ना होना और पितृदोष के कारण घर में झगड़ा होना और पितृदोष के कारण ये सारी बला जो है ये पितृदोष के ही कारण होते हैं। अगर आपको लगे कि ऐसे दोष हमारे घर में भी है तो तुरंत अपनी कुंडली को अच्छे ज्योतिषाचार्य से चेक कराएं। पितृदोष के लक्षण, जी हाँ, अब हम बात करते हैं लक्षणों की। पितृदोष के लक्षण के कारण व्यापार नौकरी में किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि मन नहीं करता है काम करने का, काम करने के लिए चले जाते हैं लेकिन वहां आलस से आ जाता है, यह भी पितृदोष का कारण है। शादी के लिए जैसे मैंने बोला कि शादी नहीं हो जाती, शादी में रुकावट आ जाती। यदि कोई दाम्पत्य अनेक उपाय करके थक चुके हैं तो आप एक अच्छे जाने माने एस्ट्रोलॉजर को ही चुनिए। जी हाँ, एक ज्योतिष से आपका समाधान होगा। ध्यान रखना, किसी भी झाड़ फूक करने से कोई ठीक नहीं होगा। ज्योतिष एक ऐसा महाविज्ञान है कि अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपने कार्य को देखेंगे तो आपका काम दिन प्रतिदिन सफलतापूर्वक होगा। जो कार्य एक तांत्रिक कर सकता है, एक भक्त कर सकता है, वो काम आप हनुमान चालीसा से भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आए, बुजुर्ग आए तो उनको सेवा करें, उनकी पूजा करें तो उससे भी पितृदोष खत्म हो जाता है, उससे भी पितृदोष नहीं लगता है। और बात करें कि मृत्यु के बाद यदि विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है और आपको याद आ जाती है कि भाई हमने उस व्यक्ति का सही ढंग से संस्कार नहीं किया, तो तुरंत उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमसे जो भूल हुई है उसको माफ करना, हमारे घर में जितना भी दिक्कत है, जितने भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाए। पितृदोष के उपाय, जी हां, अब हम बात करते हैं पितृदोष के उपाय की। तो पितृदोष में क्या उपाय करें? पितृदोष, पितृपक्ष जब आते हैं जिन्हें श्राद्ध पक्ष कहते हैं, पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें।
ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। साथ ही उन्हें वस्त्र आभूषण ध्यान रखना कि खाली कपड़े मत देना, कपड़ों के साथ सिलाई तक दे देना। अगर आप ये काम करते हैं तो ब्राह्मण देवता, तस्मत् ब्राह्मण देवता कहते हैं कि अगर ब्राह्मणों की पूजा हो जाए तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष के पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल को जल अवश्य दें। केले का फल चढ़ाएं, किसी गरीबों को केले का दान करें, गौ माता की सेवा करें, तो इससे भी पितृदोष शांत हो जाता है। जी हाँ, पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को घर के दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसे आप अगर रोजाना करेंगे तो आपको लाभ फल प्रदान होगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने, दान देना या किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसे करने में पितृदोष दूर हो जाता है। जी, अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आपको लाखों गुना का फल मिलता है। आपके वंश पर वंश, जहां पे बिगाड़ होने का समय आता है वहां से कोई भी बिगाड़ नहीं होता है, सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम होता है, पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। तो वीडियो कैसे लगी जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं, ताकि हम आपको हर एक दिन नई नई वीडियो प्राप्त करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। सभी सुखी रहें, सभी धनवान हो, सभी को अच्छे से अच्छा फल प्राप्त हो। हरे कृष्णा, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।